जी आप देख रहे हैं टाइम 27। जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी छोटी बड़ी खबर जो है खेत से लेकर खलिहान तक, क्राइम से लेकर बिजनेस तक, व्यापार तक, सभी खबरें सबसे पहले आप लोगों की पास पहुँचे। जानकारी के लिए बता दूं कि यह हायाघाट प्रखंड मुख्यालय के निकट जो यहाँ पुरानी थाना है, इसमें भाकपा माले के बैनर तले जो 70 साल से जिस ज़मीन पर लोग घर बना के रह रहे थे, उसे सरकारी स्तर से उसे नस्तो नाबूद किया गया है। इसको लेकर वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहा सुने जी। आज जो आप लोग धरना में शामिल हुए हैं, क्या दिक्कतें हुई? हमारा घर तोड़ दिया है बुलडोजर से। हम लोग रोड पर हैं। एक दिन में नोटिस आया और एक के दिन में तोड़ दिया। समय मांगे, एक दिन का समय हमको कम से कम दीजिए, नहीं दिया। सीओ के मिली भगत से हमको घर तोड़ दिया सब मिलकर। कौन तोड़ा है? सीओ तोड़ दिया। क्या कहा? बोला कल से पवन बाजार का वो डिग्री हो गया है, से तुम्हारा घर तोड़ना पड़ेगा। कितना दिन से रह रहे थे? 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल से रहते, कौन आधार से रह रहे थे? मेरा पास कागज है, पोखरा का जमीन था। हम लोग, मेरा ससुर, बढ़िया सासर सब उस पर रहता था। जंगल था, भर भर के अपना करके रहा। फिर दरभंगा राज नाम ससुर का नाम से पर्चा काट के 3 कट्ठा 4 धुर कर दिया। और वो नकली कागज बनवा के नोटिस लेके रुपया कोर्ट में 11 लाख रुपया दे के हम लोग का खाली करवा दिया। बुलडोजर से घर तोड़वा दिया। अच्छा, कहाँ घर है आपका? यहीं बाजार में। क्या नंबर वार्ड में? 4 नंबर वार्ड। क्या नंबर वार्ड में? कहाँ क्या नंबर वार्ड में है? 13 नंबर वार्ड है। जी बताइए, कहाँ घर है आप लोगों का? हायाघाट नगर पंचायत 13 नंबर में। 13 नंबर। आप लोग 70 साल से रह रहे थे, तो फिर सीओ तुड़वा दिया है। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। ना दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए सर, धरना का उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ के राम गुलाम पासवान जी 70 बरस से वो बेचारे रेलवे के सामने दरभंगा महाराज के द्वारा 1949-50 में पर्चा दिया, 3 कट्ठा कई धूर का। उसके बाद जो है कि पवन बजाज जी के मिली भगत से, प्रशासन के मिली भगत से इस बेचारी को पर्चा को ताक पर रखते हुए इनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया और इनका सारा सामान ले जाने का काम किया। और जिसका जो है सावित्री देवी के नाम से एक कागज़ है, जिन्होंने एडिशनल कलेक्टर ने लिखा कि आपका जो जमाबंदी नंबर है उसको रद्द किया गया, आपका जो केवाला है उसको निरस्त किया गया। उसके बाद इसका डेट कितना है सर, आप देख लीजिए। 2002 31/12/2002 में जब ये निरस्त हो गया, ये पवन बजाज जी के डाके से हो गया। पूरे रकबा 44 डिसमिल है। 44 डिसमिल में अपने माँ सावित्री देवी के नाम से खाता खुलवा लिया। और खाता खुलवाने के बाद जो है उसमें 44 डिसमिल के बदला में 40 डिसमिल लिखवाया है और 4 डिसमिल जो है ज़मीन छूटा हुआ है। तब भी इनका बेचारी गीता देवी को उजाड़ने का काम किया और राम गुलाम पासवान को जो बुलडोजर चलाने का काम किया। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार गुप्ता, सामाजिक नेता। जी बताइए, आप लोग का जो धरना है उसका उद्देश्य क्या है? हायाघाट पुराना थाना परिसर में विस्थापित दलित परिवार को कानूनी सुरक्षा देना होगा और पर्चाधारी को उजाड़ा क्यों गया, इसका जवाब डबल इंजन सरकार से लेकर रहेंगे। और ये जो पवन बजाज की माँ है सावित्री देवी, उनके नाम से जो केवाला है, दस्तावेज है, उसकी जांच कराओ। इन्हीं मांगों के साथ आज नागरिक समाज के पहल पर 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं। और इस धरना में पीड़ित परिवार राम गुलाम पासवान, उनके परिजन, जो 1949 और 50 में दरभंगा महाराजा धीराज के ज़मीन पर जो पर्चा मिला 3 कट्ठा 4 धूर का, उस पर उसी समय से वो परिवार रहते आ रहा था।
और 75 वर्षों के साथ रहने वाले परिवार को एक झटके में आज उनके घर को बुलडोजर से तोड़ करके उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया है। तो ये जो गरीबों के साथ, दलितों के साथ जो बड़े स्तर पर नाइंसाफ़ी हुई है, बुलडोजर चला है, तो ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज चलाने वाले को हम बिहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं मांगों पर, इन्हीं सवालों पर, उन्हीं परिवारों के साथ हम लोग एकजुट होकर के आज उनके न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते हैं और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इनके संपूर्ण दस्तावेज की जांच करिए और उन गरीब दलित परिवारों को न्याय दिलाइए।